आप देख रहे हैं टाइगर कमान। देश में नीट परीक्षा के पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि लाखों छात्रों के टूटते सपनों की आवाज बन चुकी है। प्रदीप मेघवाल पिछले कई वर्षों से सीकर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परिवार का सपना था कि बेटा डॉक्टर बनकर घर और समाज का नाम रोशन करेगा, लेकिन कथित पेपर लीक, भ्रष्ट सिस्टम और मानसिक तनाव ने इस युवा छात्र की जिंदगी छीन ली। 15 मई को प्रदीप की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। घटना के बाद जब पीड़ित परिवार और समाज के लोग सीकर के एस के हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे, तब हालात और ज्यादा विवादित हो गए। आरोप है कि सुरक्षा देने वाली पुलिस ने ही प्रदर्शनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। परिवार का कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, महिलाओं और मृतक की बहनों के साथ अभद्रता की और विरोध कर रहे लोगों को डराने की कोशिश की। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक देश के युवा भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे? क्या प्रदीप मेघवाल को इंसाफ मिलेगा? और क्या नीट पेपर लीक जैसे मामलों पर कभी सख्त कार्रवाई होगी? छोटे भाई प्रदीप मेघवाल की जो सीकर राजस्थान में हत्या हुई, उस हत्या को लेकर आज 17वां दिन है। हम लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। कारण ये है कि प्रदीप दलित समाज से आता था, इसलिए ये सरकारें उसकी सुध नहीं ले रही। माननीय महामहिम राष्ट्रपति से लेके राज्य के मुख्यमंत्री तक सबको हमने ज्ञापन भेजा है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फ़ोन पे बात की, आश्वासन दिया। पर आज हम एक न्याय की उम्मीद लेके दलितों के मसीहा आदरणीय रामविलास पासवान जी के और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान से न्याय की उम्मीद लेके आए हैं। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार जी हमारे साथ हैं, जो राजस्थान को देखते हैं। प्रदीप के ये पिता हैं, इनके एक बेटा और 3 बहनें थी। इकलौता चिराग घर का चला गया। चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले। कल सुबह 6:30 बजे प्रदीप के घर से अस्थियां लेके हम राजस्थान, हमारे जयपुर का कैपिटल है, जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, वहाँ सीएम हाउस का घेराव करेंगे या जंतर मंतर शहीद स्मारक पे धरना देंगे। पैदल इसकी अस्थियां लेके जयपुर के लिए कल सुबह निकलेंगे। मैं तो यही मांग कर रहा हूँ कि हमें आश्वासन दिया था कि आपको न्याय मिलेगी, और न्याय के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैंने तो मेरा प्रदीप खो दिया, लेकिन आगे के लिए ऐसा कड़ा कोई दूसरा प्रदीप न जाए, इसके लिए तगड़ा कोई कानून बने कि आगे के लिए और प्रदीप न बने। नीट स्टूडेंट प्रदीप माहिच को लेके पूरे देश के अंदर मैं तो मानता हूँ कि इंटरनेशनल मुद्दा है, और जिसमें आज 17 दिन हो गए और मृतक जो प्रदीप माहिच है उसके पिताश्री हमारे साथ में है। तमाम हमारे संघर्ष कमेटी के लोग हैं। हम राजस्थान से आए हैं और झुंझुनू जिले के, राजस्थान के झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़ जी का ये बच्चा है, और सीकर के अंदर जहाँ शिक्षा का अभाव वहाँ पढ़ता था। और अब लगातार राजस्थान के अंदर ये आंदोलन लगातार चल रहा है। हमारा मूवमेंट है, कल से हम बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हमने पहले ये तय किया था कि जब तक प्रदीप के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं करेंगे। इसी श्रृंखला में कल बड़ी संख्या में राजस्थान से हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद में शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, राजस्थान में बड़ा आंदोलन करके, और वहाँ पर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। और यहाँ हम आज रामविलास जी पासवान, जो हमारे आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय नेताजी, जिनके नाम दलितों के बहुत बड़े मसीहा थे, वो उनके बेटे चिराग जी पासवान
कैबिनेट मंत्री से हम मिल रहे हैं। उन्होंने बुलाया क्योंकि हमने पहली बार राजस्थान के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी की उदयपुर वाटी विधानसभा से हमने विधायक की सीट दी थी। अब राजस्थान से सारे लोग, पूरे राहुल गांधी जी वहाँ पर हमारे से मिल चुके हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी मिल चुके हैं, सचिन पायलट जी मिल चुके हैं और देश के तमाम नेता, बसपा, सपा, लोजपा, जितनी पार्टियां वो सब मिल रही है। लेकिन हमारी जो मांग है वो मुख्य तौर पर संघर्ष कमेटी की ओर से सब हम लोग कह रहे हैं कि जब तक प्रदीप के परिजनों को, नीट स्टूडेंट हमारे प्रदीप माहिज को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक न हम सोएंगे न सोने देंगे। और चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सारे हमारे जारी रहेंगे जब तक प्रदीप के परिजनों को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये हमारी मांग है, इसलिए हम दिल्ली आए हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहूँगा, जब प्रदीप हमारा बेटा ख़त्म हुआ था, हम आराम से धरना दे रखा था। उन प्रशासन ने इतनी दादागिरी की, ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करा के लाश को दाग संस्कार करने का काम किया। हम पासवान से उम्मीद करते हैं, रामलाल पासवान राजस्थान में एक ही सीट थी, हमने उसको जिता के भेजी थी। और गरीबों का कोई मसला है तो उसका नाम रामलाल पासवान थे। उनके बेटे से हम उम्मीद करके आए कि हमारे को न्याय दिलाएंगे। सर, मेरा कहना ये है कि 15 तारीख को ये घटना होती है। राजस्थान सरकार की इतनी हठधर्मिता होती है कि आज 16-17 दिन हो गए, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लिया, न परिवार से पूछा, न कोई संवेदना व्यक्त की। आपको मैं बताऊं, यहाँ से विनोद जी जाखड़ NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट साहब भी वहाँ पहुँचे हैं, बड़े बड़े और भी नेता वहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के आंसू पूछे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार को कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, हठधर्मिता पे पकड़ रखी है। आज आपको मैं बताऊं कि 15 तारीख को जब प्रदीप मेघवाल की हत्या हुई थी, उस दिन इस परिवार को रात को राजेश बुडानिया, सुनील जांगिड़, दोनों CI, उन्होंने गालियां तक इस परिवार को दी थी और ये कहा था कि आपके घर से जांच स्टार्ट कर देंगे, या डेड बॉडी ले लीजिए, दाग संस्कार कर दीजिए। इस परिवार का ये कहना था कि मेरा बच्चा चला गया, लेकिन भविष्य में आगे ऐसा कोई दूसरा प्रदीप ना बने। ऐसा कड़ा कानून क्या मांग रहा था? कानून मांग रहा था। ऐसा कानून देश के अंदर बने, लोकसभा के अंदर पारित हो ऐसा कानून कि कभी फांसी तक की सजा हो। कोई भी पेपर माफिया यदि पकड़ा जाए उसको उम्र कैद और फांसी तक की सजा ये परिवार मांग रहा था। मैं सूरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी राजस्थान हूँ। और इसी कड़ी में हम जैसे ये घटना घटी तो उस समय हम इनके घर पे जाकर आए। उस टाइम माननीय मंत्री महोदय चिराग पासवान जी से भी हमने फ़ोन पे बात इनकी राजेश जी की प्रदीप के पिताजी से कराई थी। और उसी कड़ी में उन्होंने हमको यहाँ बुलाया है कि वो यहाँ पे इनसे सबसे बात करके और CM से बात करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इनको पूरा न्याय मिले। जिस तरह से पासवान जी भी दलितों के मसीहा थे, उस तरीके से ही माननीय चिराग पासवान जी भी दलितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बुलाया है कि इनको लेके आओ और इनको हम माननीय चिराग जी ने कहा है कि इनको न्याय दिलवाएंगे। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।